हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हम वीडियो में क्लास 10th का सामाजिक अध्ययन का कार्य पत्रक 7 यानी कि वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं। क्लास 10th का एसएसटी का वर्कशीट है और डेट ये जो है 22/7/2021 का वर्कशीट होने वाला है। तो आज का जो विषय है हमारा उपविषय संसाधनों का संरक्षण। जैसा कि आप पता है, हम लोग पिछले कई दिनों से संसाधनों के बारे में रिसोर्सेज से लेकर के वर्कशीट आ रहा है वो कर रहे हैं। तो आज हमें दिया हुआ संसाधनों का संरक्षण मतलब कैसे इसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, पहले बताया गया कि किसी भी देश, पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं क्या दिया है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यक है। मतलब किसी भी देश का इकोनॉमिक्स अगर जो डेवलप करना, इकोनॉमिक बढ़ेगा तो उसके लिए संसाधन उसका बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे सऊदी अरब हो गया, वहाँ पे क्या है संसाधन, जो जितने भी अरबियन कंट्री वहाँ पे तेल वगैरह इतना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वहाँ का संसाधन है। इस वजह से उसका देखते हैं बहुत, आज से 15 साल 20 साल पहले देखेंगे तो वो उतना डेवलप नहीं था अभी जितना विकसित हो गया। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमिक बढ़ने के लिए संसाधन बहुत ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, जितने भी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, चाहे कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। हर एक में क्या होता है, ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो संसाधन है ये क्या है, सीमित है, मतलब लिमिट में है। अतः इस संसाधन को संरक्षण बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर जो नहीं बचा पाएंगे, अच्छे से नहीं यूज कर पाएंगे, तो कभी भी ख़त्म, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जिससे हम इसे इस तरह से बचाएं ताकि आने वाले हमारी जो पीढ़ी है उसे वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखा है, खनिज संसाधनों का संरक्षण के उपाय। जो खनिज संसाधनों हैं उसे हम किस तरह से संरक्षण, किस तरह से बचा सकते हैं। तो खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, देखो आप लोग 7th-8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे इस चीज़ का, कि हम किसी चीज़ को इस तरह से विकास करें या किस तरह से उसका यूज करें ताकि उसको हम तो यूज कर ही रहे लेकिन आने वाला पीढ़ी भी उसका सही तरीके से यूज कर सके। ये होता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, डेवलपमेंट। तो खनिज प्रयोग को हम इसी तरह से करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमारी इसका इस्तेमाल कर सके। निम्न कोटि के अयस्कों को कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग करें। जो अक्स वगैरह, लोहा वगैरह, कोई भी चीज़ वो कम से कम इस्तेमाल हो, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, तकनीक का यूज़ करें, तो उससे क्या होगा, कम इस्तेमाल हो सकता है। संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग करें। जो चीज़ रिसाइकल हो सकता है या जिसे हम रीयूज कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं या वो पुनर्चक्रण हो सकता है, तो उसे हम दोबारा से करें। अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना जरूरी है और उसके जगह पे जितना हो सकेगा, जो हमारे पास कुछ ऑप्शन है तो हम उसके जगह पे वो, जैसे अभी हम क्या है घर पे जैसे बिजली का इस्तेमाल है, बिजली की जगह पे हम लोग सोलर एनर्जी का आजकल इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर प्लेट वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिक बसेस हो गया, सार्वजनिक बसों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक तरीके से। तो ये सब तरीका है जिससे हम संसाधनों का क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं, हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे देखो दिया गया है, आगे दिया गया है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण का उपाय कैसे हो सकता है। तो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा का नवीकरणीय क्षेत्रों का अधिक प्रयोग करना। ठीक है, उसके जगह पे जैसे हम लोग बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें, तो ये सब क्या होगा, बिजली वगैरह स्टोर करके रखने में और काफ़ी पेट्रोल डीजल को बचाने में मददगार साबित हो सकता है। निजी वाहनों के स्थान पर जो अपनी गाड़ी, उसके जगह पे हम लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है। ठीक है, परिवहन मतलब सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, बस का, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना इस्तेमाल करें तो उतना ज़्यादा हमारे लिए सही होगा। जब उपयोग ना रहा है तो बिजली के स्विच को बंद कर देना ही अच्छा बात है। अब जैसे हम किसी चीज़ का उपयोग हम नहीं कर रहे, जैसे अब अभी घर में हम रूम में हैं, अब हमें जा रहे कहीं, तो हम उसे स्विच ऑन कर देना, ऑफ कर देना चाहिए। बिजली जो भी पंखा है, लाइटें बंद कर देना चाहिए, इससे बिजली क्या होगा, बचेगी। ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें, जैसे कि एलईडी बल्ब का प्रयोग इत्यादि। हम ऐसा इस्तेमाल करें, ऐसा इंस्ट्रूमेंट का, ऐसा उपकरणों का इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ है जो कम से कम ऊर्जा खाती हो। ठीक है, जैसे कि अब पहले में हम लोग क्या था, 100 वाट का बल्ब यूज करते थे, अभी उसके जगह पे क्या यूज करते हैं, एलईडी बल्ब करते हैं, बहुत ही कम लाइट यूज क्या करती है, खाती। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि जो टॉपिक्स में क्या दिया हुआ था वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे आज हमें बहुत ही छोटा इजी सा 3 प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है,
संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जो हम संसाधनों का संरक्षण करते हैं ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बताना है। आप दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। आप अपने डेली लाइफ में, अपने जीवन में जो खनिज संसाधन है उसका संरक्षण, उसका बचाव किस तरह से कर सकते हैं वो लिखना। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। कुछ उदाहरण के द्वारा कथन को व्याख्या कीजिए। कुछ एग्जाम्पल देके आपको इसके बारे में समझाना है। ठीक है, तो ये बहुत सी 3 इजी सा प्रश्न था जो आज आपको करना है। हम नीचे देखा आपके लिए कर भी रखे हैं, उसको बताएंगे। तो पहला था क्या, संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास एवं संसाधन का मूलभूत आवश्यकता होता है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे कृषि क्षेत्र हो, ठीक है, परिवहन हो, खनिज, ये सभी में क्या होता है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों का आवश्यकता होती है। लेकिन संसाधन क्या है, सीमित है और इसे बनने में सालों लग जाते हैं, इसलिए हमें इस संरक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी भी क्षेत्र को, चाहे वो विकास किसी भी हो, जो ठीक है, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, परिवहन, ये सब में हमें संसाधन की आवश्यकता है। लेकिन इसका मात्रा लिमिट है, इसको बनाने में लाखों सालों लग जाते हैं, इसीलिए हमें इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकता है, हम थोड़ा सा लिखें। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो दूसरा प्रश्न था बच्चों, वो ये है कि आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कुछ उदाहरण देकर बताइए। तो यहाँ है, खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। कुछ ये उपाय हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधन का क्या कर सकते हैं, संरक्षण मतलब बचा सकते हैं। ठीक है, इसमें से है कि खनिज का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। सो एक वेल मैनर में अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। और सतत पोषणीय, अभी हम बताए थे ऊपर, सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ठीक है, फिर था निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नए तकनीकी का प्रयोग करें। यानी कि हम ऐसा जिसमें हमें आयरन वगैरह का, ये सब चीज़ का कम से कम इस्तेमाल हो, लोहा का, इसलिए हमें नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, तकनीक का। ठीक है, संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग करें। उसे हो सके तो जितना ज़्यादा पुराना से जो रीयूज हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, ये करें। एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना, अगर कर सकते हैं हम तो उसे करना चाहिए। अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करें उसके बदले में। ठीक है, बताए थे कि जो ऑप्शन हो तो उसके जगह पर उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न जो है बच्चों, वो है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। कुछ एग्जाम्पल देके आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल देके समझाना है आपको। फिर तो कि ऊर्जा है, तो एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें तो इससे ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। इससे क्या होता है, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें, बिजली की बचत होगी। गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों का प्रयोग से हम अपना योगदान दे सकते हैं। जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद कर दें और विद्युत बचाई जा सकती है। क्योंकि पता, हम जितना ही ऊर्जा बचाएंगे उतना उत्पादन होगा। इससे क्या है, क्योंकि अब ऊर्जा तो बन नहीं रहा है, संसाधन से मिल, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उसको हम मैनेज करके चलेंगे तो बढ़ रहा है ना, बचेगा तो क्या होगा, आगे के लिए काम करेगा। तो यही हुआ कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वर्कशीट में जो ये आपका टॉपिक्स जो भी था और जो क्वेश्चन था, ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी है कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।